स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल डियर सर। आज का टॉपिक है क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5। तो आपका टाइम लॉस ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। In case there is a unique solution, find its by using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सिंपल से बोल रहा है कि पहले जो क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और पता करना है कि यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है। अगर जिस केस में यूनिक सोल्यूशन होगा वहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको वैल्यू निकालना है एक्स एंड वाई वेरिएबल्स की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। आपको मैंने पहले बताया था कि जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में यूज करना है। तो लाइक ये हो किस फॉर्म में, इस फॉर्म में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं सारी चीज़ें कैसे फाइंड आउट करते थे। यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो a1 इक्वल टू, कंपेयर करिए इसका फर्स्ट इक्वेशन से, तो a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू -3, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -9, c2 इक्वल टू -2। अब इनका रेशियो निकालना है किसका, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू आ गया 1/3, b1 अपॉन b2 फाइंड आउट करूँगा तो -3 अपॉन -9। तो ये आ गया हमारा कितना, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 या 9, तो ये भी आ गया 1/3। c1 अपॉन c2, तो यहाँ से आ गया -3 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया यहाँ से 3/2। तो कंडीशन देखिए क्या बन गई हमारे पास, कंडीशन मिल गई हमको a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो कंडीशन किसकी है, इट इज़ नो सॉल्यूशन। आप क्वेश्चन बोले हैं नो सॉल्यूशन, तो आपको बताया था मैंने कि अगर केवल सॉल्व कौन सा होता है, यूनिक सॉल्यूशन ही कंडीशन सॉल्व होगी, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन सॉल्व नहीं होगी। इट इज़ नो सॉल्यूशन, तो आप नो सॉल्यूशन है तो हम आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, तो यहीं से कंप्लीट हो गया। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। समझ में आई बात कि सीधी से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, निकाल लेना यूनिक है, नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट है तो सॉल्व नहीं करना है, यूनिक होगा तो हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। चलिए फर्स्ट का सेकंड देखते हैं। तो फर्स्ट का सेकंड में है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो आपको क्या करना है, पहले बताया था मैंने, पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इस इधर ट्रांसफ़र करिए तो हो जाएगा कितना, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट का, तो ये फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट हो गया 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, सेकंड इक्वेशन। अब कंपेयर करते हैं, a1 अब डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -5, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू -8। आप ही पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे उसके बाद कंपेयर करना। ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने किया था, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अगर लिखोगे तो कोई गलती नहीं होती, लेकिन लिखना चाहिए। अब यहाँ से निकालते हैं रेशियो, a1 अपॉन a2 इक्वल टू कितना आ गया, 3/2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1/2, c1 अपॉन c2 इक्वल टू -5/8। तो आपको बताया था मैंने कि पहले से अगर दोनों शुरू के ही दोनों इक्वल नहीं है तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, यूनिक। तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू
b1/b2 कैसे, ये 3/2 ये 1/2 नॉट इक्वल टू हो गया, मतलब इट इज़ यूनिक सॉल्यूशन। अब अगर यूनिक सॉल्यूशन आया तो कैसे सॉल्व करना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको में से किसको किसको आती है किसको नहीं पता नहीं, आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट पहले पढ़ा चुका हूँ यूनिक सॉल्यूशन का, सभी मेथड्स के, एल्जेब्रिक मेथड मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ पे हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें, सभी मेथड को आपसे बनने लगी। चलिए देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फार्मूला क्या होता है। सीधी सी बात है, पूरा फार्मूला बेस्ड है। एक्स अपॉन लिखना कैसे बता रहा हूँ आप, एक्स लिखो इक्वल टू यहाँ बाई लिखो इक्वल टू यहाँ 1 लिखो, क्लियर। अपॉन में देखिएगा बी सी माइनस बी सी, ठीक है, फिर सी ए माइनस सी ए बी माइनस ए बी, क्लियर। बी सी माइनस बी सी ए माइनस सी बी माइनस ए बी सी पे एंड हुआ तो सी ए, फिर ए पे एंड हुआ तो ए बी, तो 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, समझ में आई, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, 12 21 12 21 12 21। यही फार्मूला है हमारा किसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। बस यही फार्मूला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। ये कब लगाओगे आप, ये जब स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू 0 रहना चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब वैल्यू देखिए हम यहाँ से निकाल चुके हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 वैल्यू यहाँ पुट कर दो फार्मूले में, तो x अपॉन b1 की वैल्यू देखिए कितनी है 1, इन दोनों के बीच में एक इंटू साइन रहेगा, ठीक है, तो इंटू c2 की वैल्यू कितनी है -8, दो साइन साथ में नहीं आते इसलिए ब्रैकेट में लेंगे -8, साइन क्या है नेगेटिव, b2 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू c1 की वैल्यू कितनी आ गई -5, क्लियर, इक्वल टू अब बाई अपॉन c1 की वैल्यू कितनी है -5 इंटू a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू है आपकी 3 माइनस c2 की वैल्यू कितनी है -8 इंटू a1 की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा इक्वल टू लगाना ज़रूरी है, 1 अपॉन a1 की वैल्यू 2 b2 की वैल्यू 2, ठीक, माइनस a2 की वैल्यू 3 b1 की वैल्यू इंटू 1, क्लियर। तो यहाँ से आ गया x अपॉन 8 1 जा 8 माइनस में माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 इक्वल टू बाई अपॉन 5 3 जा 15 -15 माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16 इक्वल टू 1 अपॉन 2 2 जा 4 -3, क्लियर। आगे देखिए आगे क्या है, यहाँ से आ गया x अपॉन कितना 2 इक्वल टू, यहाँ से आ गया बाई अपॉन -15 प्लस 16 कितना होता है 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1। इतना करने के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देनी है वो है कि अलग अलग वेरिएबल का कंपेयर करना किससे, कांस्टेंट टर्म से। तो x का कंपेयर करेंगे कांस्टेंट टर्म से, y का कंपेयर करेंगे कांस्टेंट टर्म से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1, ठीक, y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1, समझिएगा x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 ही होता है, y अपॉन 1 y हो जाएगा, 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर x निकालना है हमको, तो x इक्वल टू 1 जा 2 y इक्वल टू कितना 1, तो आंसर क्या आ गया x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। किस मेथड से आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो आपको सिंपल से इजी लग रही होगी, केवल फार्मूले में वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है तो आंसर इजी जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। ये हो गया हमारा फर्स्ट का सेकंड कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का थर्ड। अब फर्स्ट का थर्ड सेम तरीका जो भी हमने किया वही यहाँ भी करना है। चलिए शुरू करते हैं। अब ये कैसा है ये देखते हैं पहले। तो फर्स्ट का थर्ड में क्या बोला है, यहाँ से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 3x माइनस 5/-20 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन। फिर 6x माइनस 10/-40 इक्वल टू 0 ये सेकंड इक्वेशन।
क्लियर। अब यहाँ से क्या करना है, A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो A1 इक्वल टू 3, B1 इक्वल टू -5, C1 इक्वल टू -20, A2 इक्वल टू 6, B2 इक्वल टू -10, C2 इक्वल टू -40। क्लियर। रेशियो निकालते हैं, A1 अपॉन A2 इक्वल टू जाएगा 3/6, B1 अपॉन B2 इक्वल टू -5 अपॉन -10, C1 अपॉन C2 इक्वल टू -20 अपॉन -40, तो 3 2 जा 6, तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू आ गया 1/2। अब निकालते हैं B1 अपॉन B2, तो B1 अपॉन B2 5 2 जा 10, तो ये भी आ गया 1/2, कैंसिल 22 जा, तो C1 अपॉन C2 इक्वल टू 1/2। देखिए तीनों की वैल्यू 1/2, तो हम लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इट इज़, तीनों इक्वल का क्या बोलते हैं, इट इज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इट इज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते किसी मेथड से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4। तो फर्स्ट का 4 में हम क्वेश्चन देखते पहले चेक करते हैं कि कौन सा कंडीशन है, उसके बाद सॉल्व करेंगे किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो x माइनस 3/-7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3/-15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से A1 इक्वल टू 1, B1 इक्वल टू -3, C1 इक्वल टू -7, A2 इक्वल टू 3, B2 इक्वल टू -3, C2 इक्वल टू -15। तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ मैं 1/3, B1 अपॉन B2 इक्वल टू -3 अपॉन -3, C1 अपॉन C2 इक्वल टू -7 अपॉन -15। ठीक, तो A1 अपॉन A2 आ गया कितना 1/3, B1 अपॉन B2 इक्वल टू 3 1 जा 3, C1 अपॉन C2 इक्वल टू 7/15। तो यहाँ से आ गया A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इट इज़ यूनिक सॉल्यूशन, इट इज़ यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो हम सॉल्व कर सकते हैं किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करने के लिए फार्मूला, तो फार्मूला हमारा था x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन x अपॉन BC माइनस BC बताया था, CA माइनस CA, AB माइनस AB। और क्या लिखना है 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ओके, अब ये वैल्यूज जो है इनको यहाँ पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए पुट करते हैं, x अपॉन, है ना, x अपॉन, एक मिनट एक प्लेस में वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह बाकी है। तो x अपॉन B1 C2, तो आ गया -3 -15, ठीक, माइनस B2 C1, तो -3 -7। ओके, बाई अपॉन C1 A2 तो -7, A2 कितना है 3, माइनस C2 A1 है -15 इंटू A1 कितना आ गया 1, इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। क्लियर, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब इसको रखते हैं हम सिंप्लीफाई करके, x अपॉन माइनस प्लस 15 3 ज़ा 45। अब यहाँ से माइनस प्लस माइनस 7 3 ज़ा 21, तो -21 इक्वल टू बाई अपॉन 7 3 ज़ा 21, तो -21 आ गया। अब माइनस प्लस 15 आ गया। ओके, इक्वल टू 1 अपॉन -3 माइनस प्लस 9। क्लियर, तो x अपॉन कितना
45 में से माइनस करेंगे कितना 21, तो कितना जाएगा 24 बाई अपॉन 25 निगेटिव में है, 21 निगेटिव में 15 पॉजिटिव में तो -6 और 1 अपॉन कितना जाएगा 6। अब बताया तो मैंने क्या करना है, वेरिएबल को अलग अलग लेना है। तो x अपॉन 24 इक्वल टू हो जाएगा कितना 1 अपॉन 6 बाई अपॉन -6 इक्वल टू 1 अपॉन 6। तो x इक्वल 24 हो जाएगा ऊपर, 24 अपॉन 6 बाई यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो -6 अपॉन 6 4 जा तो x इक्वल टू 4 6 1 जा बाई इक्वल टू -1। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया x इक्वल टू 4 बाई इक्वल टू -1। क्लियर। ठीक, इस मेथड से आ गया, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आंसर आ गया जो यूनिक सॉल्यूशन थे। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में शायद ये दिया होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि बाकी मेथड्स हम पहले समझा चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे केवल आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की प्रैक्टिस करा रहे हैं और वो समझा रहे हैं और उसके क्वेश्चंस के आंसर ला रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, 2 में 2 पार्ट है, 1 एंड 2। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, इसको बहुत ध्यान से और इजीली समझिएगा, बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं, बस हमको समझना है कि कैसे हम इजी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। फर्स्ट सिंपल से दिया गया है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की वैल्यू क्या होगी, डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। क्या बोला है कि ए और बी की ऐसी कौन सी वैल्यू हम यहाँ रख दें तो क्वेश्चन कैसा बन जाए, इनफाइनाइट सोल्यूशन बन जाए। इसके पहले हमको दिया होता था क्या क्वेश्चन, हम क्या फाइंड आउट करते थे वहाँ से कि कंडीशन क्या होगी। यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, हमको फाइंड करना है कि उसका सिचुएशन कैसा होगा और ए और बी की वैल्यू क्या होगी, जिससे क्या बन जाए क्वेश्चन, इनफाइनाइट सोल्यूशन बन जाए। तो जस्ट समझिएगा कैसे करना है। सिंपल से वही पहले कंपेयर करोगे, कंपेयर किससे, कंपेयर वही स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्लियर। इसके लिखने के बाद यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन हमारा अभी बना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बताया था मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, कितना जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई माइनस, इस पूरे को मैं उधर ले जाऊँगा तो ब्रैकेट में यूज कर लूँगा कितना -3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0। समझिएगा, इस पूरे को अगर ब्रैकेट में लेके आ रहा हो तो माइनस लगा देंगे सामने ब्रैकेट के बाद, अगर अलग अलग लाओगे तो प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। ठीक है ये कांस्टेंट टर्म ही। अब कंपेयर करते हैं, तो a1 की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -7, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -7। ऐसे ही a2 की वैल्यू क्या है a माइनस बी, एक्स का कोफिशिएंट देखना है, कोफिशिएंट जो भी रहेगा वो कहलाएगा। बाई कोफिशिएंट में कितना है, तो b2 की वैल्यू हो गई a प्लस बी। यहाँ से c2 की वैल्यू देखिएगा, c2 का जो कांस्टेंट टर्म रहेगा तो कांस्टेंट ही पूरा है, माइनस साइन लगाए तो -3a प्लस बी माइनस 2। ये क्या आ गया हमारा, कंडीशन आ गई। क्लियर हो गया, किसी का क्लियर हो गया कंडीशन ये कि हम कंपेयर जब करते हैं तो उनके हिसाब से ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू आ गई। अब कंडीशन क्या है किसकी, क्वेश्चंस की, नो सोल्यूशन की है, नहीं इनफाइनाइट सोल्यूशन की है। किसकी है, नो सोल्यूशन की नहीं है, किसकी है, इनफाइनाइट सोल्यूशन की। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, तो कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन है। अब ये कंडीशन पे आप वैल्यू पुट कर दो,
किसकी, A1 B1 C1 A2 B2 C2। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझ में नहीं। तो यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन इसलिए कंडीशन, अगर नो सोल्यूशन तो यहाँ क्या करते हैं, नो सोल्यूशन कंडीशन लेते हैं, यूनिक होता तो यूनिक की लेते हैं। क्लियर है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे करते हैं सॉल्व इसको। चलिए देखिए आगे क्या है, वैल्यू हमने रखना था, तो A1/A2 कितना 2 आ जाएगा, 2/A-B इक्वल टू फिर 3/A+B इक्वल टू लास्ट कितना था -7 माइनस ब्रैकेट में 3A+B-2। क्लियर, अब समझिएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया यहाँ से, तो बच गया कितना 2/A-B इक्वल टू 3/A+B इक्वल टू 7/3A+B-2। ठीक, अब यहाँ देख रहे होंगे आप तीनों इक्वेशन आपस में इक्वल है, तो आपको क्या करना है, किसी भी इक्वेशंस को क्या करना है, लेके कंपेयर करना है। इसको ले लीजिए, फिर इसको ले लीजिए, 2 बार लेना है, कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। आपकी इच्छा होती है और ये और ये और ये, जैसे पहले लेते थे एक्स वाला वेरिएबल कांस्टेंट के साथ, वाई वेरिएबल कांस्टेंट के साथ, लेकिन यहाँ पे तीनों इक्वल है। ठीक है, अपन पहले इन दोनों को ले लेते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट में क्या ले लिए, 2/A-B इक्वल टू 3/A+B। ठीक, फर्स्ट कंडीशन मैंने ये ले लिया। सेकंड कंडीशन में क्या ले लेता हूँ, चलो इसको ले लेना है या इसको जो आपकी इच्छा। तो फर्स्ट और लास्ट ले लेता हूँ। तो 2/A-B इक्वल टू 7/3A+B-2। 2 इक्वेशन बनाना है कुल मिला के। ठीक, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 का मल्टीप्लाई A+B में, 3 का मल्टीप्लाई A-B में, तो 2 × A 2A प्लस 2 × B 2B इक्वल टू 3A-3B। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3A+B-2 इक्वल टू 7A-B। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6A प्लस 2B-4 इक्वल टू 7A-7B। इसको सॉल्व करते हैं, सो एक साइड सबको ले जाते हैं। 2A प्लस 2B-3A माइनस है तो प्लस 3B इक्वल टू 0। तो -3A प्लस 2A कितना जाएगा, -A प्लस 5B इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए इनको इधर ले जाते हैं, 6A प्लस 2B-4 माइनस 7A प्लस 7B इक्वल टू 0। 6 में से 7 माइनस करेंगे तो ये जाएगा -A। 2B में से कितना प्लस कर देंगे, प्लस 7 कितना जाएगा 9B। क्लियर, अब -4 इक्वल टू 0। आपके दिमाग में क्या लग रहा होगा आपको कि यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, ए की वैल्यू डायरेक्ट। आपको करना है तो आप एलिमिनेशन लगा के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन लगा के कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा कर सकते हो। पहला इक्वेशन ये मिल जाएगा एक और एक ये मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ दिख रहा होगा डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू मिल जा रही है किसकी, ए की। तो -A इक्वल टू कितना जा रहा है, इसको उधर ले जा लो, तो -5B, माइनस माइनस कैंसिल, ए की वैल्यू 5B। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन हो गया, तो ये क्या आ गया, थर्ड। अब जब ए की वैल्यू 5B आ गया तो यहाँ पुट कर सकते हैं सेकंड में, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। तो इसको हम क्या ले लेते हैं, फोर्थ इक्वेशन। तो चलिए थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। तो ए की वैल्यू 5B कहाँ पुट कर देते हैं, 4 में। ठीक, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, आगे सॉल्व कर देते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी, 5B, तो माइनस लगा है तो -5B प्लस 9B -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया आपका, -5B में से प्लस 9B कर दिया, कितना आया 4B -4 इक्वल टू 0। तो इसको उधर ले जा लो, तो 4B इक्वल टू 4, तो B इक्वल टू 4/4 कट गया, कितना आ गया, B इक्वल टू आ गया 1, B इक्वल टू 1। अभी B की वैल्यू जो 1 आई इसको कहाँ पर कर दोगे, थर्ड में। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं नेक्स्ट पेज में जाके, इक्वेशन थर्ड कितना जाएगा, A इक्वल टू 5 × 1, A इक्वल टू 5। ठीक, बात समझ में आ रही है। थोड़ा दिमाग से पेज थोड़ा चेंज किया मैंने, नेक्स्ट पेज में नहीं गया, यहीं सॉल्व कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा जिस तरीके से मैं लिखा हूँ। तो क्या करना है, तो आंसर यहाँ से क्या लिख दोगे, A इक्वल टू 5, B इक्वल टू 1। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया।
ओके, समझ में आ गया होगा कि क्या करना है आपको। पहले कंपेयर करो, इनफाइनाइट कंडीशन बोला है तो उसका कंडीशन लगाओ, और पहले इन दोनों को ले लिया मैंने, इन दोनों को ले लिया। आपकी इच्छा होती तो इनको लेते, बस दो इक्वेशन बनाना था। अगर यहाँ पे इक्वल टू ए था, बी था, कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट 4 है, यहाँ कांस्टेंट होता तो हम कम क्या लगाते फिर, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ए और बी निकालते। लेकिन यहाँ पे क्या था, डायरेक्ट आ गई थी ए की वैल्यू, तो इसलिए हम कहाँ पुट कर दिए 4 इक्वेशन में, तो बी आ गया, और बी की वैल्यू कहाँ पुट कर दिए 3rd इक्वेशन में, तो क्या आ गया, ए आ गया। ठीक, 3rd 4 क्यों दिए, क्योंकि पहले इक्वेशन हमने ले चुके थे ना, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके डन, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, सेकंड का फर्स्ट। ओके, अब थोड़ा सा मैं स्लो इसको समझाया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको समझ में नहीं आता। जो फास्ट, जिनको तेज अच्छे समझ में आता है, तेज समझ में आता है, तो वो थोड़ा स्पीड बढ़ा के वीडियो को आराम से देख सकते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं कहाँ पे, सेकंड के सेकंड में। ठीक है, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। सिंपल से ये भी क्वेश्चन है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सोल्यूशन। फर्स्ट में इनफाइनाइट था, यहाँ पे नो सोल्यूशन है। तो प्रोसेस पूरी वही है, अगर वो समझ में आ गया होगा तो ये और इजी समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन पहले 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड है 2k माइनस 1 एक्स प्लस k माइनस 1 वाई माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। अब देखते हैं a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू। तो a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -1, a2 की वैल्यू 2k माइनस 1, b2 की वैल्यू k माइनस 1, c2 की वैल्यू माइनस लगा देख रहे होंगे आप, तो -2k प्लस 1। क्लियर, ब्रैकेट यूज करना जरूरी था। ठीक है, अब यहाँ पे बोला लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, के कि किस पहलू के लिए। ठीक है, जो क्वेश्चन होगा वो नो सोल्यूशन होगा। तो पहले नो सोल्यूशन कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन ऑफ नो सोल्यूशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब लिखते हैं कंडीशंस के साथ सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या वैल्यू आ गई, 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 इक्वल टू, सॉरी लास्ट में नॉट इक्वल टू, -1 अपॉन -2k प्लस 1। अब एक चीज़ ध्यान देना है आपको, इस क्वेश्चन में ये बोला है कि के की कौन सी वैल्यू के लिए सोल्यूशन कैसा होगा, नो सोल्यूशन होगा। के की वैल्यू पूछा है तो इन दोनों की कंपेयर करेंगे। अगर के की कौन सी वैल्यू के लिए नहीं पूछता तो नोट वाला करते हैं। नोट मतलब क्या, अगर ये लेंगे तो इसमें ऐसा आएगा कि एक वैल्यू आएगी जिसके लिए क्वेश्चन सॉल्व होगा लेकिन नो सोल्यूशन नहीं होगा, कुछ यूनिक हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन नो सोल्यूशन नहीं होगा। उसने केवल के की वैल्यू पूछा, किसके लिए नो सोल्यूशन होगा, तो इक्वल टू के की वैल्यू के लिए पूछा थी। हाँ, इन दोनों कंपेयर करेंगे ओनली। तो यहाँ से आ जाएगा 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। क्या आ गया, 2k माइनस 1 और k माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 का मल्टीप्लाई k माइनस 1 इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई 2k माइनस 1। तो 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। के को उधर ले जा लेते हैं, 3k माइनस 2k इक्वल टू -1 प्लस 3। तो यह आ गया k इक्वल टू 2। तो के की कौन सी वैल्यू के लिए, हमारा क्वेश्चन क्या था, नो सोल्यूशन था। के आंसर कितना आ गया, k इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, लीनियर इक्वेशन कैसा था, लीनियर
इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ और लिख सकते हो, पेयर ऑफ, ठीक है, पेयर ऑफ, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू बैरियर पढ़ते हैं अपन ना, PAIR, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन k इक्वल टू 2। इतना केवल करना था इस क्वेश्चन के लिए। अगर बोलता है कि k की कौन सी वैल्यू के लिए सॉल्व करो, k की कौन सी वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो क्या लिखते हैं, फिर ये नोट वाला कंडीशन यूज करते हैं वहाँ पे। ओके, तो डन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड कंप्लीट। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पे दो मेथड से सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, क्या, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप पहले बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हो कि क्वेश्चन को आपको करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, हम कराएंगे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, चलिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर ले इसको, तो क्या हो जाएगा, 8x + 5/-9 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 3x + 2/-4 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट और ये सेकेंड। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो A1 आएगा 8, B1 5, C1 -9, A2 3, B2 की वैल्यू आएगी 2 और C2 आएगा -4। क्लियर, तो A1 B1 C1, A2 B2 C2। अब हमको फार्मूला रख देना है, तो फार्मूला होता है x/BC - BC इक्वल टू y/CA - CA इक्वल टू 1/AB - AB। आपको कई बार बोल चुका हूँ मैं कि जैसे ये अगर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते डायरेक्ट आप, तो यहाँ -1 होता, क्या होता, -1 लेते, और C1 C2 वैल्यू कितनी होती, C1 C2 वैल्यू -1 नहीं आती, इसमें आती पॉजिटिव 9 और 4। ठीक है, तो 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 वैल्यू पुट कर दो आप इनमें, तो x कितना, x/B1 C2 वैल्यू देखिए यहाँ पे, B1 C2, तो 5 - 4 माइनस B2 C1 2 - 9 इक्वल टू y/C1 A2 माइनस C2 A1, ओके, इक्वल टू 1/A1 B2 इंटू 2 माइनस A2 B1 3 इंटू 5। क्लियर, तो यहाँ से क्या आ गया, x/5 4 20 -20 माइनस प्लस 9 2 18 इक्वल टू y/9 3 27 -27 माइनस प्लस 8 4 32 इक्वल टू 1/, यहाँ इक्वल टू लगाना है, प्लस माइनस नहीं लगा दीजिएगा, 8 2 16 माइनस 15। ओके, अब यहाँ से कितना आ गया, x/ पहले वाले -2, ठीक, इक्वल टू y/5 इक्वल टू 1/1, तो x/-2 इक्वल टू y/5 इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1। अब क्या करना है, हमको निकालना है x एंड y की वैल्यू, तो अलग अलग वेरिएबल के साथ अलग अलग कंपेयर कर देंगे, x/-2 इक्वल टू 1, y/5 इक्वल टू 1, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5। तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5। तो यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन इफ देयर दे एग्जिस्ट बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। आपको दिया गया है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन हैं, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया गया है,
उसको क्या करना है, उनका सोल्यूशन फाइंड करना है कब, अगर वो एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट में सिंपल से बोल रहा है ये कि अगर नो सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं है, कौन सा सोल्यूशन है, ओनली यूनिक सोल्यूशन है, तो बता रहा है तब सॉल्व करना है बाय एल्जेब्रिक मेथड। किसी भी मेथड से जो एल्जेब्रिक हो, मतलब एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन फर्स्ट है, फोर्थ का फर्स्ट, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। मंथली हॉस्टल चार्ज का चार्ज जो है वो फिक्स्ड है एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। मतलब सिंपल से बोल रहा है कि जो रिमेनिंग डिपेंड, मतलब फिक्स्ड चार्ज हॉस्टल का है, अब जितना आप पर डे मेस में खाते हो उसका चार्ज अलग है। तो फेन स्टूडेंट ए है, टेक फूड 20 डेज, कितने दिन खा रहा है, 20 दिन। एक दिन का बाई मान लिया मैंने, एक दिन का बाई फूड का, और जो फिक्स्ड है उसको एक्स मान लिया, तो एक्स प्लस 20 बाई, तो एक महीने में कितना पेड कर रहा है वो 1000, तो एक्स प्लस 20 बाई इक्वल टू 1000। नेक्स्ट है एज हॉस्टल चार्ज वेयर एज स्टूडेंट बी हु टेक फूड 26 डेज। अब स्टूडेंट बी है जो 26 डेज का करता है फूड खाता है, तो x प्लस 26 बाई इक्वल टू हो जाएगा 1180, तो हॉस्टल चार्ज। तो फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। तो सिंपल से है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन करते हैं हम क्या, तो पहले सबसे पहले एज्यूम करना पड़ेगा, तो जो फाइंड करना है वही एज्यूम करना है। तो क्या मान लेते हैं अपन, लेट, है ना, दिया है क्या फाइंड करना है, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज, तो लेट द फिक्स्ड चार्ज, तो लेट द फिक्स्ड चार्ज कितना, x, ठीक। द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इक्वल टू कितना, बाई ले लेते हैं, रुपीज़ में आ रहा है, ठीक है, ठीक। अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझिएगा, एक्स फिक्स है, बाई पर डे है, तो 20 दिन खा रहा है, टोटल कितना पेड कर, 1000, तो एक्स प्लस 20 बाई इक्वल टू 1000। सेकेंड बन जाएगा एक्स प्लस 26 बाई इक्वल टू 1180। यही दो इक्वेशन बन जाएंगे। क्लियर यहाँ तक, तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है क्या, फर्स्ट है एक्स फिक्स चार्ज है, ठीक, प्लस क्या है 20 डेज फूड खा रहा है, एक दिन का बाई है तो 20 डेज का 20 बाई, दोनों को ऐड करने पर एक महीने में 1000 रुपये पेड कर रहा है। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड, एक्स फिक्स चार्ज है, 26 डेज खाना खा रहा है, तो 26 बाई इक्वल टू कितना बोला है 1180। सेकेंड इक्वेशन, सबसे इजी मेथड इसने बोला किसी भी अलजेब्रिक मेथड सॉल्व कर सकते हो, तो कौन सी है, एलिमिनेशन। देखिए यहाँ समझ में आ रहा होगा, दोनों एक्स इक्वल है कोफिशिएंट, तो माइनस साइन चेंज कर दीजिए, बस कैंसिल हो गया। -26 + 20 कितना, -6 बाय इक्वल टू 1180 में से 1000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 180। किस में आएगा, निगेटिव में, बड़ा नंबर ये है, माइनस माइनस कैंसिल, 6 बाई इक्वल टू 180, तो बाई इक्वल टू आ गया 180 डिवाइड बाय 6, तो ये आ गया 6 3 30, बाई इक्वल टू कितना आ गया 30। इसको कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ से आ गया x प्लस 20, बाई की वैल्यू कितनी 30 इक्वल टू 1000, तो x प्लस 3 2 6, ठीक, 00 इक्वल टू 100, x इक्वल टू आ गया 1000 माइनस 600, तो x इक्वल टू कितना 400। क्लियर, तो आंसर क्या आ गया हमारा, जो हमसे पूछा था फिक्स्ड चार्ज कितना है, तो द FIXED फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ₹400। क्लियर है ना, एक्स आ गया। बाई किसको माने थे, पर डे कॉस्ट को, तो द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना आया, ये 30 रुपीज़, तो ₹30। क्लियर, तो यही हमारा आंसर है। पर डे कितना आ गया
कॉस्ट ऑफ फूड का पर डे 30 रुपीज़, फिक्स चार्ज हुआ है 400। क्लियर। इतना इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक, तो ये हो गया कंप्लीट। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड। 4 का सेकेंड है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर and it's become 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction। ये ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। जब भी फ्रैक्शन हमको देता है तो हम क्या करते हैं कि लेट द फ्रैक्शन एज्यूम कर लेते हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं। तो लेट द फ्रैक्शन, तो लेट द फ्रैक्शन कितना हम एज्यूम करते हैं x/y। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे इजी क्वेश्चन आपको पूरे एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम में यही लगेंगे। कैसे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया x/y लिख दो आप। अब क्वेश्चन क्या बोला है? फ्रैक्शन 1/3 मिलता है, मतलब बिकॉम्स मतलब इक्वल टू के बाद 1/3 मिलता है। वेन कब? 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में क्या करना है? 1 माइनस करना है। तो न्यूमरेटर ये होता है 1 माइनस कर दिया, बस हो गया। आगे डिनोमिनेटर की बात ही नहीं किया, तो यहाँ तक इतना होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 का मल्टीप्लाई x-1 में, तो 3x-1 ब्रैकेट के साथ, बाई का 1 के साथ तो बाई, तो 3x-3 इक्वल टू वाई। वाई को इधर ला लीजिए, 3x-y इक्वल टू 3 इधर ला लिया। तो फर्स्ट इक्वेशन हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं, यहाँ इक्वल टू 0 नहीं ला रहे हैं क्योंकि हमको इसको किससे करना है? एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे अपन हम। ठीक है। एंड अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए क्या होगा। अगेन में क्या है? 1/4 बिकॉम्स है। बिकॉम्स कितना बोल रहा है? 1/4, मतलब इक्वल टू के बाद 1/4 आना चाहिए। ठीक है। वेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, तो x/y लिखते हैं। डिनोमिनेटर मतलब ओके, उसमें कितना ऐड करना है? 8। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 × x कितना आ गया? 4x इक्वल टू y प्लस 8। ठीक, y को उधर लगा देते हैं। 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। क्लियर। सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। सेकेंड है, सॉरी एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे मैं 4y लिख दिया गलती से। कितना आना चाहिए यहाँ पे? 4x। ठीक है, कितना आना चाहिए? 4x। तो यहाँ आ गया 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। आपके देखिए x का वेरिएबल इक्वल, x का वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, y का इक्वल है, तो हम y का साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। बताया था कोई भी कर सकते हैं। अब -4x प्लस 3x कितना? -x। -8 माइनस 3 कितना? -5x। माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 5। x इक्वल टू 5। ओके। अब क्या करना है? इक्वेशन फर्स्ट में उसको पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, कितना आएगा? 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। x पुट कर दीजिए यहाँ पे, x की जगह पे 5। 3 × 5 माइनस वाई इक्वल टू 3। तब 15 माइनस वाई इक्वल टू 3। तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 15, तो माइनस बाई इक्वल टू -12। बाई कैंसिल। ठीक है, तो बाई कैंसिल। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई एग्जैक्ट? बाई की वैल्यू आ गई कितनी? 12। बाई की वैल्यू 12। तो आंसर में क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन जो हमने माना था, तो द फ्रैक्शन इक्वल टू x की वैल्यू 5, बाई की वैल्यू 12। तो 5/12 क्या हो गया हमारा आंसर? बात समझ में आ गई? तो बहुत सिंपल सा था। कैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे करते जाइए, आंसर अपने आप आ जाएगा। ये ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है लिखते लिखते। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड कंप्लीट। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer,
had 4 marks has awarded for each correct answer and 2 marks has deducted for each incorrect answer. Then S would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? सिंपल से फाइंड करना है कि टोटल कितने टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे राइट और रॉन्ग मिला के। अब उसने बोला है कि 40 मार्क्स उसको कम मिलता है जब 3 मिलता है राइट पे और 1 कट जाता है किस पे, लॉस हो जाता है रॉन्ग पे। फिर सेकंड कंडीशन दिया 50 मिलता है उसको कब, जब 4 राइट पे मिलता है और 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, मतलब घट जाता है किसमें, रॉन्ग पे। तो बताना है हमको कि कितने राइट और कितने रॉन्ग क्वेश्चन थे। तो सिंपल से पहले कंडीशन, नंबर ऑफ राइट आंसर है ना, तो नंबर ऑफ राइट आंसर इक्वल टू मान लेते हैं x और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर ठीक इक्वल टू बाय। अब यहाँ से शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू जब क्वेश्चन शुरू करेंगे तो आपके समझ में भी आ रहा होगा कि 40 मार्क्स उसको टोटल मिलता है फर्स्ट कंडीशन में और 3 मार्क्स किसके, राइट के। तो अगर राइट का 3 मार्क्स मिलता है तो x टोटल क्वेश्चन है तो 3 राइट का मिलता है तो 3x। अब जो डिडक्ट होना मतलब नेगेटिव साइन, तो लॉस होता है 1 का, तो बाई इंटू 1 कितना, बाई। तो इक्वेशन बन गई हमारी पहली 3x माइनस बाई इक्वल टू 40। ओके, यहाँ समझ में आ गया। राइट टोटल नंबर ऑफ राइट आंसर कितने हो गए, x और बाई। अब एक का 3 मार्क्स मिलता है तो टोटल कितना हो जाएगा 3x, एक का 1 घटता है तो 1 इंटू बाई, नेगेटिव साइन यूज करना है क्योंकि लॉस हो रहा है। क्लियर, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब यही कंडीशन सेकंड में लगाते हैं। सेकंड बोला 50 मार्क्स उसको मिलते हैं, कितने मिलते हैं उसको, 50 मार्क्स। कब, जब राइट पे 4 और माइनस कितना होता है, 2 मार्क्स माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को यूज करके सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट था 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 और सेकंड है हमारा 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब यहाँ देखिएगा इनके कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है तो हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड से अगर यूज करना है तो 4 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में, 3 का मल्टीप्लाई सेकंड में। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 4 एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाई 3। ये एलिमिनेशन मेथड से हम कर रहे हैं तो फर्स्ट में ये 4 का, सेकंड में 3 का। तो 4 ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस बाई इक्वल टू 40, 3 का तो 3 का 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। मल्टीप्लाई करिए, 4 3 ज़ा 12x माइनस 4y इक्वल टू 160। यहाँ भी आ गया 12x माइनस 6y इक्वल टू 150। साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस 6y माइनस 4y तो ये आ गया 2y इक्वल टू 160 माइनस 150 कितना आ गया 10। तो y इक्वल टू 10/2, y कितना आ गया 5। अब इसको कहाँ रखना है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, y की जगह पे 5, तो 3x माइनस 5 इक्वल टू 40। तो 3x इक्वल टू 40 प्लस 5, तो 3x इक्वल टू 45। ठीक, तो x इक्वल टू 45/3, तो x इक्वल टू कितना आ गया 15। तो आंसर कितना आ गया, नंबर ऑफ आंसर आ गया नंबर ऑफ राइट आंसर। नंबर ऑफ राइट आंसर कितना, x माने थे तो ये 15 हो गया और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर तो कितना आ गया 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा था उसने, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल टू 15 प्लस 5 इक्वल टू 20। ये हमारा
आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो राइट आंसर में 15 है, रॉन्ग आंसर 5 है, टोटल मिला के 20 क्वेश्चन थे पेपर में। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। दो प्लेस हैं ए एंड बी जिनके बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार ए से दूसरी कार बी से सेम टाइम पे स्टार्ट होती है। तो इफ़ द ट्रेवल ऑन सेम डायरेक्शन, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन पे ट्रेवल कर रही हूँ, ठीक, डिफरेंट स्पीड से। तो दे मीट 5 आवर्स, दोनों 5 घंटे बाद एक जगह पे मिलते हैं, जिसको हमने सी ले लिया 5 घंटे बाद। द ट्रेवल टूवर्ड ईच, अगर दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में चलते हैं, ये लिखा है अपोजिट डायरेक्शन मतलब होता है टूवर्ड, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तब मिलते हैं कितने में 1 घंटे में। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ टू कार की स्पीड क्या थी। सिंपल समझिएगा, मैंने क्या ले लिया, लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ सेकंड कार इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ओके, ये समझ में आ रहा होगा डायग्राम। ये सेम डायरेक्शन का है और ये अपोजिट डायरेक्शन का है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो गया स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ से समझ में आ गया, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्या लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल फॉर फर्स्ट कार कितना हो जाएगा 5x, बताया था ना। स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू कितना बताया था, स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना ले रहा था 5, ठीक है, टाइम कितना ले रहा था 5 और स्पीड कितनी है x। अब डिस्टेंस ट्रेवल फॉर सेकंड कार कितना हो जाएगा 5y। कब के लिए, एट सेम डायरेक्शन। फर्स्ट कार एट लिख देते हैं, एट सेम डायरेक्शन, ठीक है, जब दोनों एट सेम डायरेक्शन। क्लियर। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो ये हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मिल गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की स्पीड, ये डिस्टेंस दोनों का आ गया, ए का और बी का, स्पीड दोनों की अलग अलग है। तो यहाँ से समझिएगा टोटल कितना किलोमीटर डिस्टेंस था 100, ये 100 है। अब यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन पे हैं, दोनों कैसे हैं सेम डायरेक्शन पे, तो इनके बीच का डिफरेंस कहलाएगा 100। तब 5x माइनस 5y। कैसे, देखिए कैसे बता देता हूँ आपको। ये 100 है, ये ए वाला सी तक गया होगा, मतलब ये 100 भी ट्रेवल किया और ये भी ट्रेवल किया, लेकिन बी वाला केवल इतना ही गया, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वही 100 था। क्लियर है, नहीं तो दोनों के बीच का डिफरेंस ही 100 है, क्योंकि ये 100 किलोमीटर चलेगा फिर यहाँ तक आएगा और ये केवल यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था 100 किलोमीटर का, इसलिए लिख लिया हमने कितना 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। अब यहाँ से हम इसको 5 कॉमन लेके, तो x माइनस बाई इक्वल टू 100, तो x माइनस बाई इक्वल टू 100 अपॉन 5, x माइनस बाई इक्वल टू 20। ये फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। अब समझिएगा फिर से, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब दोनों अगर टूवर्ड है, ठीक है, दोनों टूवर्ड है, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डिस्टेंस ट्रेवल फॉर फर्स्ट कार एट अपोजिट डायरेक्शन बोलो या टूवर्ड डायरेक्शन। तो टूवर्ड डायरेक्शन कितना ले रहा है, तो 1 आवर्स, तो 1 इंटू एक्स कितना x, ठीक। नेक्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल फॉर सेकंड कार एट टूवर्ड डायरेक्शन, ये कितना जाएगा
वाई, बाई इंटू 1 वाई। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों का सम हो जाएगा कितना 100। तो x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। क्लियर। तब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को सॉल्व कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से तो फर्स्ट आ गया x माइनस बाई इक्वल टू 20, सेकंड आ गया x प्लस बाई इक्वल टू 100। क्लियर। आपको दिख रहा होगा बाई के वेरिएबल आपस में अपोजिट हैं, ये ऐसा करना तो करो, ये x को आपका करो साइन चेंज कर दो। तो माइनस 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 x कैंसिल, माइनस बाई कितना हो गया -2 बाई इक्वल टू -100 प्लस 20 कितना आ गया -80, माइनस माइनस कैंसिल। तो बाई इक्वल टू 80/2, तो बाई कितना आ गया 40। इसको पुट कर देंगे कहाँ इक्वेशन फर्स्ट में। तो x माइनस बाई इक्वल टू 20, तो x माइनस 40 इक्वल टू 20। ठीक। तो x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 20, 40 को उधर ले जा लेंगे तो 40, तो x इक्वल टू 60। ठीक। अब आंसर लिख देना जिस फॉर्म में एज्यूम किए थे। तो दोनों की स्पीड निकालते। स्पीड ऑफ फर्स्ट कार कितनी आ गई, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड स्पीड ऑफ सेकेंड कार इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। यही हमारा आंसर है। तो समझ में आ गया होगा सिंपल सा कि जब सेम डायरेक्शन में रहेगा तब दोनों के बीच क्या करना माइनस कर देना, अगर अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो प्लस कर देना। इक्वेशन निकाल के सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, एस यू मतलब स्क्वायर यूनिट, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड 5, लेंथ को 5 कम करना, रिड्यूस मतलब होता है कम करना यूनिट, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज 3 यूनिट, ब्रेड्थ कितना बढ़ाना है 3 यूनिट। कब, तो ये अगर लेंथ को हम 5 कम कर देते हैं, ब्रेड्थ को 3 बढ़ा देते हैं, तो एरिया जो होता है ओवरऑल 9 कम हो जाता है। क्लियर। इफ़ वी इंक्रीज लेंथ, लेंथ को 3 यूनिट एंड ब्रेड्थ को 2 यूनिट इंक्रीज ही करना है, तब एरिया इंक्रीज होता है 67 स्क्वायर यूनिट। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालना है। तो लेट एज्यूम करना शुरू करते हैं। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा x, यूनिट दिया है तो यूनिट मतलब सेंटीमीटर मीटर। अब ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा बाई यूनिट। ओके। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x यूनिट, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बाई यूनिट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू आ गया एक्स वाई। ओके, एक्स वाई मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से दो इक्वेशन बना लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझिएगा, पहले फर्स्ट कंडीशन हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड 9। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है एक्स बाई, कितना रिड्यूस हो रहा है -9 कर देंगे। कब, लेंथ रिड्यूस्ड 5, तो लेंथ क्या है एक्स, कितना रिड्यूस करना है 5, तो -5। एंड ब्रेड्थ इंक्रीज 3, तो ब्रेड्थ कितना इंक्रीज कर देते हैं, तो हो जाएगा x + 3। क्लियर, यहाँ तक कंडीशन समझ में आ गई। इसके बाद लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई। अब हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, है ना। तो सिंप्लीफाई देखिए कैसे करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए कितना आ गया था, x - 5 बाई +3 इक्वल टू x बाय -9। लेंथ को 5 रिड्यूस किया, बाई ब्रेड्थ को 3 इंक्रीज़ किया, तो एरिया ओवरऑल 9 रिड्यूस हो गया। मल्टीप्लाई कर देते हैं, x का मल्टीप्लाई दोनों में, तो ये जाएगा बाई +3, 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई तो आता होगा आपको,
ठीक, इक्वल टू एक्स बाई माइनस 9, एक्स का मल्टीप्लाई बाई के साथ एक्स बाई प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 3x माइनस 5 का मल्टीप्लाई बाई के साथ तो 5 बाई माइनस 15 इक्वल टू एक्स बाई माइनस 9। एक्स बाई इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव कट जाएगा सेम, क्योंकि इक्वल टू लगा है, उधर लाएंगे तो नेगेटिव में जाएगा तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो यहाँ आ गया 3x माइनस 5 बाई इक्वल टू माइनस 9, इसको उधर ले लेते हैं प्लस 15 हो जाएगा। तो ये आ गया 3x माइनस 5 बाई इक्वल टू 6, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब क्या करते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है वो था हमारा, चलिए देखते हैं कितना, कि इफ़ वी इंक्रीज लेंथ 3 यूनिट, इंक्रीज लेंथ 3 यूनिट एंड ब्रेड्थ 2 यूनिट, तो एरिया कितना इंक्रीज होता है 67। चलिए 3 2 67 हो जाएगा। तो एरिया कितना इंक्रीज होता है, एरिया एक्स बाई था, कितना इंक्रीज हो रहा है 67। ठीक, लेंथ कितना इंक्रीज कर रहे हैं हम 3, एक्स प्लस 3, ब्रेड्थ कितना इंक्रीज कर रहे हैं 2, तो बाई प्लस 2। क्लियर, तो आप वही सिंप्लीफाई, एक्स इंटू बाई एक्स बाई एक्स इंटू 2 2x प्लस 3 इंटू वाई 3y 3 इंटू 2 6, मतलब इस दोनों ब्रैकेट को ओपन कर दिया मैंने, इक्वल टू एक्स बाई प्लस 67। एक्स बाई से एक्स बाई यहाँ भी कैंसिल हो गया, यह आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को क्या करेंगे, एलिमिनेशन से सॉल्व कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट है हमारी 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, सेकंड है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ठीक, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ओके, अब कोएफिशिएंट इक्वल करना है तो 2 का मल्टीप्लाई इधर और 3 का मल्टीप्लाई इधर, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अब। तो यहाँ से जाएगा कितना, 2 ब्रैकेट के अंदर जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। ओके, अब 3 का मल्टीप्लाई तो 3 हो जाएगा कितना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई जैसे करेंगे कितना जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 6x माइनस 10y इक्वल टू 12। दूसरा हो जाएगा 6x प्लस 9y इक्वल टू 3 1 जा 3 3 6 जा 18। साइन चेंज, माइनस 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 माइनस। क्लियर, तो यहाँ से क्या हुआ 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया, माइनस 10y माइनस 9y इक्वल टू कितना, माइनस 19y इक्वल टू 183 में से 12 माइनस करना है तो नेगेटिव आएगा पक्का। 3 में से 2 माइनस 1, 8 में से 7 और 1 कैंसिल हो गया, तो बाई इक्वल टू आ गया 171 अपॉन 19। तो बाई इक्वल टू 19 का टेबल पढ़ते हैं, कितना कितनी टाइम्स जाएगा 171, 19 से 9 टाइम्स। ठीक, तो बाई कितना आ गया 9। अब क्या निकालना है हमको, x। तो इक्वेशन फर्स्ट यूज कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट यूज करेंगे तो कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट में। तो फर्स्ट है 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, तो 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 6, तो 3x माइनस 45, 9 5 से 45 इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 6 प्लस 45, 3x इक्वल टू 51। क्लियर, तो x इक्वल टू कितना आ गया 51 अपॉन 3, 3 से कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 से 1 जा, x इक्वल टू 17। क्लियर, तो यहाँ से क्या आ गया, डायमेंशन जो पूछा था तो आंसर क्या आ गया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x यूनिट और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू y यूनिट,
यही हमारा आंसर हो गया। तो सिंपल सा था, जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे करते जाएंगे, अपने आप आंसर आता जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, इसके साथ क्या हुआ, एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो गया। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ऑटोमेटिक चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, नहीं तो आप कम से कम दूसरों को सलाह दें कि ये वीडियो देखें, और इसको अगर आप देखोगे तो हमको और अच्छा लगेगा, और अच्छे अच्छे वीडियो ऐसे बनाते रहेंगे। ओके, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।